Bismillahirrahmanirrahim. I'm Shahnaz Shah, principal of Darul-e-Arqam Sadiqabad campus. Today we are here for a very special purpose for the awareness movement. This is one of the projects that we designed for our respectable parents and the children. We all are facing the COVID-19 situation in Pakistan. People around us are affected by this current situation, and particularly students of schools, they are most affected people because of the COVID-19. So here we designed a special project for parents to support them, to guide them and helping them in managing tasks at home. इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने स्टार्ट लिया है दैट इज़ फ्रॉम EC सेक्शन, दैट इज़ आवर प्ले ग्रुप नर्सरी एंड प्रेप क्लास। ये इसका फर्स्ट एपिसोड है और हम 10 एपिसोड्स आपके सामने लेकर आएंगे। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द मदर्स एसोसिएटेड विद अस, प्लीज़ वॉच दिस एपिसोड्स केयरफुली और हमें अपना फीडबैक भी दें और हमें आप बताएं भी कि आपको और मज़ीद किस किस्म की जो भी आपके जहन में सवालात हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इस वक्त इस प्रोजेक्ट में 3 साल से 5 साल तक की उम्र के बच्चों की हैबिट्स, पर्सनालिटीज़, उनके लर्निंग एटीट्यूड को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप ये आसानी के साथ समझ सकें कि 3 से 5 साल तक का बच्चा किन चीज़ों से ज़्यादा सीखता है। और इस वक्त चूँकि तमाम बच्चे घरों में अपनी मदर्स के साथ वक्त गुजार रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इस वक्त को बहुत पर्पसफुल, बहुत क्वालिटी टाइम में तब्दील कर सकें और हम जिस हद तक हो सके अपने पेरेंट्स की, अपनी मदर्स की पर्टिकुलरली मदद कर सकें। इस हवाले से हमारे आज के पैनल में हमारी ब्रांच हेड दारुल-ए-अर्कम सादिकाबाद कैंपस मिसेस बुशरा सना हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं माशाल्लाह मैम का एक वास्ट एक्सपीरियंस है EC के बच्चों को मैनेज करने में, उनके तमाम मामलात को डील करने में और बच्चों की जो लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सेट करने में। आज हमारे साथ मिस बुशरा सना मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। हमारे साथ हमारी सीनियर टीचर EC सेक्शन में मिसेस साइका मौजूद हैं। मैम साइका अपनी एक परफेक्ट क्वालिटी मेंटेन रखने में, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स के ऊपर एक बहुत अच्छी कंट्रोल रखती हैं और आज के पैनल में मिस साइका भी हमारे साथ शामिल हैं। थैंक यू वेरी मच मैम साइका। और आज की इस एपिसोड में हम छोटे बच्चों की सेल्फ डिसिप्लिन आज की एपिसोड सेल्फ डिसिप्लिन में हम मैम बुशरा सना साइका गुल हम मिलकर इस बात को डिस्कस करेंगे और ये तमाम जो कन्वर्सेशन है वो आपकी हेल्प के लिए और सपोर्ट के लिए है और हम मिलकर इस मसले को और इस परेशानी को जो इस वक्त जिसमें वालिदैन मुब्तला हैं कि पर्टिकुलरली वेरी यंग चिल्ड्रन, स्पेशली जो प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, प्रेप है, उन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना, उसको इफेक्टिव बनाना और उनकी लर्निंग को इस सारे पॉज पीरियड के बावजूद डिस्टर्ब ना होने देना। दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली फॉर स्कूल्स, फॉर टीचर्स, फॉर पेरेंट्स एज वेल। तो इसी मसले को देखते हुए हमने ये कुछ एपिसोड्स बनाए हैं और आज की एपिसोड बच्चों के सेल्फ डिसिप्लिन के हवाले से, किस तरह स्कूल में हम टीचर्स को इस बात की ट्रेनिंग देते हैं कि वो एक डिसिप्लिन क्लासरूम को बनाएं, क्योंकि एक डिसिप्लिन से ही लर्निंग आगे बढ़ती है। इसी तरह घरों में भी यकीनन वो एक फॉर्मली क्लासरूम तो नहीं होता, लेकिन इनफॉर्मली भी एक अनकॉन्शियसली एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट घरों में नजर आनी चाहिए ताकि बच्चे जो उनका बुनियादी मकसद है, जिन क्वालिटीज़ को, जिन स्किल्स को, जिस लर्निंग को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर जगह उसमें कॉन्फिडेंटली उसको पोर्ट्रे करें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डिसिप्लिन। मैं बुशरा सना से पूछूंगी कि मैम घर में बैठी हूँ, खुसूसन हमारे ये प्रोग्राम्स माओं के लिए हैं और वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं या वो वर्किंग लेडीज़ हैं
या वो बहुत ज़्यादा चाइल्ड साइकोलॉजी को नहीं उन्होंने पढ़ा हुआ, जो उनकी मालूमात है वो जस्ट एक हम देखते हैं इन्वायरमेंट में, माहौल में, फैमिलीज के अंदर कि वो जिस तरह दूसरी माँ को ऑब्जर्व करती है कि वो अपने बच्चे के लिए ये काम कर रही है, तो बच्चे के लिए सीखने के आते कि जरिए क्या है हमारे घरों में बैठी हुई माँ के लिए। तो हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा एक डिसिप्लिन हो, तो वो ये कैसे मुमकिन है? डिसिप्लिन करने के लिए बच्चों को सबसे अहम चीज़ क्या है जिसको माँ को सामने रखना चाहिए? अच्छा, डिसिप्लिन इम्प्रूव करने के लिए ये हम कट कर देंगे। मदर्स, बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन इम्प्रूव करने के लिए सबसे अहम स्टेप जो है वो होम टाइम टेबल बनाना है। होम टाइम टेबल आप कैसे बनाओगे? होम टाइम टेबल में आपकी सबसे अहम चीज़ जो है उनका अपने बेड टाइम, उनका अवेकनिंग टाइम, उसको सेट करना है और उसको फॉलो भी करना है। उनका आप जो है ईटिंग हैबिट्स बनाने के लिए उनके आप ईटिंग टाइम टेबल जो है वो सेट करेंगे। रीडिंग टाइम उनका सेट करोगे, उसमें आपको HW कब करेंगे, जो उनका होमवर्क है वो उनकी टाइमिंग्स रखें। आप जो भी टाइम टेबल बनाते हो उसको फिर स्ट्रिक्टली फॉलो भी करें। ये नहीं कि एक दिन गेस्ट आ गए, आज हम ये नहीं कर रहे तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चा उसमें आपका फंक्शन नहीं होगा, वो फिर आप इसी तरह से उसकी पर्सनैलिटी जाएगी, कभी काम किया कभी ना किया। ये आप जो भी टाइम टेबल सेट करोगे उसको स्ट्रिक्टली फिर डेली फॉलो करोगे। बहुत ज़बरदस्त बात कि डिसिप्लिन में सबसे अहम चीज़ बच्चे का टाइम टेबल है, और इसका पढ़े लिखे होने से कोई खास ताल्लुक नहीं। इसीलिए हम अपने स्कूल में भी माँओं की बात सिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी माँ ही अपने बच्चे की अच्छी तालीम और तरबियत की जिम्मेदार हो सकती है, बिल्कुल भी कतई भी ये दुरुस्त ख्याल नहीं। अच्छा, इसमें अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ टाइम टेबल की हमने बात की। डिसिप्लिन में और क्या चीज़ है जिसको एक माँ को ख्याल रखना चाहिए इस वक्त, खुसूसन जब बच्चे सारा वक्त ही घर में हैं, तो और किन टाइम टेबल में किन चीज़ों को ऐड किया जाना चाहिए? पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतने हसास मौजू के लिए चुना। और सबसे पहली बात यह है कि बीइंग का मदर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस जिम्मेदारी के लिए चुना, और हमें बहुत ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। जहाँ होम टाइम टेबल की बात हुई तो उसके बाद जो है सबसे पहली जो चीज़ है वो बच्चे की हेल्थ पर हम बात करते हैं, उसकी फिज़िकल हेल्थ के बारे में। जब तक बच्चा फिज़िकली हेल्दी नहीं होगा तो वो आपको जो है वो शो नहीं कर सकेगा अपनी अच्छी कारकर्दगी, और उसके लिए हमें बच्चे की खुराक पर बहुत जो है वो एम्फेसाइज करना चाहिए। उसको फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो हैं वो अच्छी मिकदार में जिसकी उसकी बॉडी को इस एज में ज़रूरत होती है उसको देना चाहिए, जिसमें घी है, मक्खन है, उसके बाद अंडे हैं, दूध है, उसके बाद फ्रूट्स है, और फिर ब्रेड है, और उसके बाद मीठा है जो है वो उसकी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। उससे ये है कि बच्चा एक्टिव रहेगा, और आप जो भी उसको एक्टिविटी करवाना चाहेंगे वो पॉजिटिवली जो है वो रिएक्ट करेगा। ये बच्चों को जो है वो घर का बना हुआ खाना खिलाएं। आजकल माएँ जो है वो बच्चों को जंक फूड पे जो है वो उनको आदी कर रही हैं। बच्चा जो बात कहता है तो माँ की कोशिश होती है कि बच्चे ने जो कहा तो हम इसको वही प्रोवाइड करें, हालांकि वो उसकी हेल्थ के लिए जो है वो डेंजरस होता है। घर में साफ़ सुथरा खाना बनाएं, और दूसरों की देखा देखी जो है वो ये जो जंक फूड का जो ट्रेंड चल निकला है इसको अवॉइड करें। दूसरों के लिए मिसाल बने, और ना कि दूसरों को देखकर कोई गलत चीज़ जो है वो अपने बच्चों को दे जो उनके लिए उनकी हेल्थ के लिए बाद में कोई बड़ा इशू क्रिएट करे। तो बच्चों को घर में खाना, और फिर जो बाहर से बच्चे जो है वो पैसे फजूल में ज़ाया करते हैं और स्वीट्स के नाम पे और बाई शॉप्स में जाके तो जो अनहेल्दी अनहाइजेनिक चीज़ें लेकर आते हैं उनको भी अवॉइड करें। बच्चों को जो है वो छोटी एज से ही मनी सेव करने की आदत डालें,
और अच्छा खाना उनको दें, फ्रूट्स उनको खिलाएं, और जो कि आगे उनकी ज़िंदगी में उनके बढ़ने के लिए जो है उनके लिए हेल्पफुल साबित होगा। बच्चों के अगर कद नहीं बढ़ रहे हैं या और कोई फिजिकल जो डिसेबिलिटी है बच्चों में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है वो खुराक का सही तरह से उनको इनटेक हम नहीं देते, इस वजह से वो प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, खास तौर पर ये बात कि बजाय इसके कि हम दूसरे की एक नेगेटिव चीज़ को से मुतासिर हों, जंक फूड से मुतासिर हों, क्यों ना हम अपने बच्चों को हेल्दी फूड दें और टेस्टी बनाएं, अच्छा खाना बनाना सीखें। अच्छी रेसिपीज अब तो हर तरफ अवेलेबल हैं। एक अच्छा डाइट प्लान करें, बच्चों को घर की भी बहुत सी चीज़ें पसंद होती हैं वो मेन्यू में रखें और प्लान करें कि कल मैंने क्या चीज़ बनानी है। बच्चों का मेन्यू अलग कर लें, बड़ों का अलग कर लें। बास बच्चे नहीं करेले खाते तो जरूरी नहीं कि सारे करेले खाएँ, तो डाइट बच्चों के लिए आप उनकी पसंद की हेल्दी बनी साफ सुथरी हेल्दी डाइट करें। हम अपने नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि सेल्फ डिसिप्लिन में हमने इसको ऐड किया। वो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं। इस वक्त बच्चे एज यू नो ऑल द डे दे आर एट होम, तो कैसे मदर्स जिन्होंने घर के काम भी करने हैं, घर की एक जितनी भी मैनेजरियल वर्क है वो करनी है, माँ को तो कभी छुट्टी नहीं मिलती, वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी हैं, तो कैसी एक्टिविटीज़ माइंड प्लान करें बच्चों के साथ मिलकर जिसमें बच्चे बहुत कुछ सीखें। और आपको याद है कि हम इस वक्त 3 से 5 साल तक की उम्र के बच्चे और बच्चियों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो माइंड कैसी एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चों को इंगेज करें ताकि वो उनकी लर्निंग भी हो रही हो, उनका इंटरेस्ट भी रहे और टाइम भी क्वालिटी टाइम भी वो स्पेंड कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि मदर्स किस तरह चीज़ों को आगे लेके चलें घरों में रहते हुए एक इनफॉर्मल लर्निंग की एनवायरनमेंट में, कि वो किस तरह अपने बच्चों को स्कूल के बगैर भी इस लर्निंग प्रोसेस को डिस्टर्ब ना होने दें। जो होम टाइम टेबल बनाने की, बैलेंस डाइट की, फिजिकल एक्टिविटीज की, फिजिकल हेल्थ की। इसमें थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है बच्चों की हॉबीज यानी कि एक्टिविटीज हैं वो उनकी मदर्स जो है उसमें कैसे इन्वॉल्व है। सबसे पहला पॉइंट तो मदर्स को ये चीज़ समझने में रखनी, जिस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व करोगे कंट्रोल आपने चाहिए, आपको उनकी प्रॉपर गाइडेंस उसको दी गई, इसका आपने एक प्रोसीजर उसको बताया था कि आपने किसको किस तरह परफॉर्म करना है। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे गार्डनिंग का आजकल जो है चल रहा है, आपने वो अपनी निगरानी उन्होंने करवाई। इसके अलावा इंडियन एक्सरसाइजेज जो हैं उसमें वोकैबुलरी आपकी जो है साथ बच्चे को अपने साथ कामों में इन्वॉल्व करो, लाइक आप टेस्टिंग के लिए उनको साथ लगाओ, हाफ टेबल हाफ साफ करो, हाफ टेबल हाफ और ये जो है उसका डिफरेंस भी दिया होगा और वो बहुत शौक से करेगा। अब इसी तरह आप बर्तन रखे हुए हैं, अपने बच्चों को साथ रखे हुए हैं, आप अपने टॉयज जो हैं वो समेटें साथ, टॉयज अपने बास्केट में वापस रखो, जहाँ से निकाले तो वापस रखो। इससे बच्चे में जो है सेल्फ डिसिप्लिन होगा और अपनी चीज़ें संभालने के लिए उसमें जो है वो उस चीज़ में आप देखिए, आप उनको जो है एक्टिविटीज जैसे आप हाउ टू हैंडल चेयर्स, आप चेयर्स को जो है वो अपने लिए सीट के नहीं रखना, ध्यान से रखना है, जिस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं उसमें आप बुक्स जो है पिक्टोरियल बुक्स वो दे सकते हैं, क्योंकि अभी वो रीडिंग नहीं कर पा सकते, उसमें हमें पिक्चर से आप उसमें स्टोरी सुनाओ, अच्छे से कुछ स्टोरी आपको सुनाए, उसमें अपनी क्रिएटिविटी जो है वो भी। जी मिस साइका गुल, आपसे मैं चाहूँगी कि इस सेशन में हम अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। मज़ीद कौन सी ऐसी एक ख़ास खूबी है और या आदत है जो माँओं को इस उम्र के बच्चों में ज़रूर उनमें इनकलकेट करनी चाहिए? मैम मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो ये प्रॉब्लम हम अक्सर जो है वो बच्चों के साथ होता है, डायरी नहीं लेकर आए या नोटबुक्स नहीं लेकर आए या रीडर्स नहीं हैं, तो जब मैं पूछती हूँ तो जी मामा ने नहीं रखी थी, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि बेटा इट्स नॉट योर मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उस वक्त शायद हम बच्चों को ये नहीं कहना चाहते कि चूँकि ये माँ की जिम्मेदारी है, 3 से लेकर 5 साल का बच्चा जो होता है वो
उस काबिल हो चुका होता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। हम उसको छोटा समझ रहे होते हैं, असल में वो बच्चा अपनी छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो ख़ुद अपने ऊपर लेने के काबिल हो चुका होता है, और हम उसको उसके लिए ट्रेन नहीं करते। जैसे क्लास में भी प्रॉपर एक जगह होती है, वहाँ उनकी नोटबुक्स रखी होती हैं, स्कूल में भी शार्पनर रेज़र होते हैं, वहाँ से वो जाके उठाते हैं, और जब वो अपना काम ख़त्म कर चुके होते हैं तो वो जाके प्रॉपर जगह पे वापस रखते हैं। ये डेली जो है उनकी प्रैक्टिस होती है। तो इसी तरह घर में भी जो डेली रूटीन लाइफ जो होती है उसमें मदर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मदर जो हैं वो थोड़ा-सा टाइम अगर बच्चों को देंगी तो वो फिर खुद फ्री हो जाएँगी, क्योंकि बच्चा जब रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा तो माँओं की ज़िम्मेदारी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। जी, बिल्कुल ऐसे। जी, मिस साइका गुल बिल्कुल सही। ये बहुत सी खूबियाँ होती हैं जो शायद सिर्फ़ एक क्वालिटी होती है। कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से बहुत सारी क्वालिटीज़ पैदा हो जाती हैं, और मेरा ख़्याल है कि ये भी उन्हीं क्वालिटीज़ में से एक है कि अगर हम 3 साल से 5 साल तक के बच्चों के अंदर ये सेंस, ये प्रैक्टिस पैदा कर दें कि उन्होंने जो चीज़ जहाँ से ली है वो वहीं पे रखें। एटलीस्ट जो उनकी डेली की प्रॉपर्टी है, जो रूटीन का उनका अपना काम है, वो जहाँ से क्रॉकरी ले रहे हैं, प्लेट्स ले रहे हैं, वो किचन में ले जाके रखें। वो अपने बैग को अच्छे से संभाल कर केयर के साथ चेक करके वो रात को रखें। लेकिन ज़ाहिर है ये सारे काम बच्चे ऑटो मोड पे नहीं करते। बच्चों को एक स्ट्रिक्ट सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, और स्ट्रिक्ट मीन्स ये नहीं कि हर वक्त डांट डपट। ये बच्चों को प्यार से, मोहब्बत से और शफ़क़त के साथ इन बच्चों को हर रोज़ सब्र के साथ माएँ ये सिखाएं, क्योंकि ये 2-4 दिन में ये ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट नहीं होती। ये वो सोल्जर्स हैं हमारे जो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद पोस्ट पे नहीं जा सकते। बिल्कुल मैम, और हम रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के सामने। जो हम करेंगे, जो हमें वो करता हुआ देखेंगे, वो भी उसी चीज़ को नकल करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े नकाब भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर बच्चों के शूज़ देख लें इधर-उधर बिखरे होते हैं, तो 1-2 दफ़ा मदर खुद रखें और साथ उनको बताएं भी कि देखिए ये यहाँ रखने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तीसरा जो दफ़ा होगी वो बच्चा उसके शूज़ वैसे ही बिखरे होंगे। थर्ड टाइम वो बच्चा इंशाल्लाह खुद वो शूज़ उठा के शू रैक पे रखेगा। इसमें मिस साइका गुल, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सी हमारी ऐसी माएँ जिनका मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम बहुत बैलेंस और मैनेज्ड होता है, वो बहुत फ़ायदे में रहते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह उठते ही जो सुबह का 30 मिनट्स हैं, वो पूरी फैमिली मिलकर अपने घर को साफ़ कर रही है, सेट कर रही है। माँ किचन में काम कर रही है, वालिद साहब हाथ बटा रहे हैं, बच्चे अपनी जो बिस्तर है उसको सेट कर रहे हैं, फिर वो वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। मतलब ये रूटीन का काम है जो उन्होंने करना है। इसी तरह बेड टाइम पे पता है उन्होंने अपनी सारी चीज़ों का राउंड लेना है घर का। माँ ने भी, बच्चों ने भी अपनी अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें जगह पे रखना है। अगर वो फ़ौरी तौर पे नहीं रख सके तो चलें, बेड टाइम पे जाने से पहले अगर 7 बजे बेड टाइम है इस वक्त, तो आप 6:30 बजे पूरे घर का राउंड लेना शुरू कर दें, और जो चीज़ जहाँ बिखरी हुई है वो माँ भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रहे हैं, और वो एक अच्छा क्वालिटी टाइम भी वो स्पेंड कर रहे हैं। और उसके बाद ओके, नाउ दिस इज़ बेड टाइम, और अब हमने अपना जो बेड टाइम एक्टिविटीज़ हैं उसको स्टार्ट कर देना। तो मेरे ख्याल है ये एक बड़ा अच्छा उन घरों में डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट रहता है जो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम को बड़े अच्छे से मिलकर वो बैलेंस करते हैं। बच्चे ज़ाहिर डिक्टेटरशिप को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हम सोफ़े पे बैठ के कह दें जाओ ये चीज़ें वहाँ रख के आओ। वालिद साहब के टीवी देखते हुए कहते हैं कि ये मुझे शोर की आवाज़ ना आए, और ये चीज़ें जाओ बाइक अंदर कर दो या गाड़ी को सेट कर दो। तो मतलब ज़ाहिर बच्चे हमारे इन बिहेवियर से भी नेगेटिव एक असर लेते हैं। तो हमें मिलकर एक 30 मिनट मॉर्निंग, 30 मिनट इवनिंग टाइम को मैनेज करना चाहिए, जिसमें पूरी फैमिली मिलकर अपने घर को की लुक आफ्टर कर रही है और केयर कर रही है। तो ऐसी रूटीन बड़े अरसे तक जब रहती है, तो अगर वालिद साहब कहीं मसरूफ़ हैं, वालदा कहीं बीमार हैं, या कोई भी डिस्टर्बेंस आती है, तब भी वो रूटीन के कामों को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे बच्चे, क्योंकि हमने उन्हें इस चीज़ का आदी किया। जी, मिस साइका गुल बिल्कुल सही। ये बहुत सी खूबियाँ होती हैं जो शायद सिर्फ़ एक क्वालिटी होती है। कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से बहुत सारी क्वालिटीज़ पैदा हो जाती हैं, और मेरा ख़्याल है कि ये भी उन्हीं क्वालिटीज़ में से एक है कि अगर हम 3 साल से 5 साल तक के बच्चों
के अंदर ये सेंस, ये प्रैक्टिस पैदा कर दें कि उन्होंने जो चीज़ जहाँ से ली है वो वहीं पे रखें, एटलीस्ट जो उनकी डेली की प्रॉपर्टी है, जो रूटीन का उनका अपना काम है, वो जहाँ से क्रॉकरी ले रहे हैं, प्लेट्स ले रहे हैं, वो किचन में ले जा के रखें। वो अपने बैग को अच्छे से संभाल कर केयर के साथ चेक करके वो रात को रखें। लेकिन ज़ाहिर है ये सारे काम बच्चे ऑटो मोड पे नहीं करते। बच्चों को एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन की ज़रूरत होती है, और स्ट्रिक्ट मीन्स ये नहीं कि हर वक्त डांट डिपट। ये बच्चों को प्यार से, मोहब्बत से और शफ़क़त के साथ इन बच्चों को हर रोज़ सब्र के साथ माएँ ये सिखाएं, क्योंकि ये 2-4 दिन में ये ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट नहीं होती। ये वो सोल्जर्स हैं हमारे जो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद पोस्ट पे नहीं जा सकते। बिल्कुल मैम, और हम रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के सामने। जो हम करेंगे, जो हमें वो करता हुआ देखेंगे, वो भी उसी चीज़ को नकल करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े नकाब भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर बच्चों के शूज़ देख लें, इधर उधर बिखरे होते हैं, तो 1-2 दफ़ा मदर खुद रखें और साथ उनको बताएं भी कि देखिए ये यहाँ रखने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तीसरा जो दफ़ा होगी वो बच्चा उसके शूज़ वैसे ही बिखरे होंगे। थर्ड टाइम वो बच्चा इंशाल्लाह खुद वो शूज़ उठा के शू रैक पे रखेगा। इसमें मिस साइका कुल मैंने ये भी देखा है कि बहुत सी हमारी ऐसी माएँ जिनका मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम बहुत बैलेंस और मैनेज्ड होता है, वो बहुत फ़ायदे में रहते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह उठते ही जो सुबह का 30 मिनट्स हैं, वो पूरी फैमिली मिलकर अपने घर को साफ़ कर रही है, सेट कर रही है, माँ किचन में काम कर रही है, वालिद साहब हाथ बटा रहे हैं, बच्चे अपनी जो बिस्तर है उसको सेट कर रहे हैं, फिर वो वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। मतलब ये रूटीन का काम है जो उन्होंने करना है। इसी तरह बेड टाइम पे पता है उन्होंने अपनी सारी चीज़ों का राउंड लेना है घर का। माँ ने भी, बच्चों ने भी अपनी अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें जगह पे रखना है। अगर वो फ़ौरी तौर पे नहीं रख सके तो चलें, बेड टाइम पे जाने से पहले अगर 7 बजे बेड टाइम है इस वक्त, तो आप 6:30 बजे पूरे घर का राउंड लेना शुरू कर दें। और जो चीज़ जहाँ जहाँ बिखरी हुई है वो माँ भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रहे हैं, और वो एक अच्छा क्वालिटी टाइम भी वो स्पेंड कर रहे हैं। और उसके बाद ओके, नाउ दिस इज़ बेड टाइम, एंड और अब हमने अपना जो बेड टाइम एक्टिविटीज़ हैं उसको स्टार्ट कर देना है। तो मेरे ख्याल है ये एक बड़ा अच्छा उन घरों में डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट रहता है जो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम को बड़े अच्छे से मिलकर वो बैलेंस करते हैं। बच्चे ज़ाहिर डिक्टेटरशिप को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हम सोफ़े पे बैठ के कहते हैं जाओ ये चीज़ें वहाँ रख के आओ। वालिद साहब के टीवी देखते हुए कहते हैं कि ये मुझे शोर की आवाज़ ना आए और ये चीज़ें जाओ बाइक अंदर कर दो या गाड़ी को सेट कर दो। तो मतलब ज़ाहिर बच्चे हमारे इन बिहेवियर से भी नेगेटिव एक असर लेते हैं। तो हमें मिलकर एक 30 मिनट मॉर्निंग, 30 मिनट इवनिंग टाइम को मैनेज करना चाहिए, जिसमें पूरी फैमिली मिलकर अपने घर को की लुक आफ्टर कर रही है और केयर कर रही है। तो ऐसी रूटीन बड़े अरसे तक जब रहती है, तो अगर वालिद साहब कहीं मसरूफ़ हैं, वालदा कहीं बीमार हैं या कोई भी डिस्टर्बेंस आती है, तब भी वो रूटीन के कामों को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे बच्चे, क्योंकि हमने उन्हें इस चीज़ का आदी किया। जी मदर्स, अभी तक हमने जो है टाइम मैनेजमेंट पे भी बात की, उनके हेल्दी डाइट पे बात की, हॉबीज़ पे की, उनके हमने जो है थिंग्स को प्रॉपर प्लेसिंग जो है उसकी बात की। अब जो हमारा पॉइंट है, और ये हमारे की पॉइंट्स में आता है, टेक परमिशन ऑफ अदर्स प्रॉपर्टी, कि दूसरों की प्रॉपर्टी को, यानी उसमें प्रॉपर्टी से मुराद हमारी उनकी चीज़ें हैं, ठीक है। वो उनके टॉयज़ भी हो सकते हैं, उनकी स्टेशनरी हो सकती है, उनका लंच हो सकता है। इसमें प्रॉपर्टी हमारी इन चीज़ों से मुराद है। वो दूसरे से परमिशन लेके यूज़ करें। देखिए घर में होता है कि बहन भाई हैं, आप टॉयज़ हैं, सबके पास अपने हैं, लेकिन आपको दूसरे का टॉय बहुत पसंद आ रहा होता है। आप कहते हो कि अच्छा सोच रहे होते हो कि मैं इसी से खेलूं, आप वो उससे ले लेते हो बग़ैर परमिशन के। दिस इज़ द रॉन्ग। आप उनको आदत डालें कि बेटा शेयरिंग अच्छी बात है, लेकिन परमिशन के साथ। विदाउट परमिशन शेयरिंग जो है वो अच्छी बात नहीं है, ये बैड हैबिट्स में आती है। आप स्कूल में देखेंगे बच्चों जो हैं, उसका किसी का लंच पसंद आया, आराम से उठा के खा गए। इस चीज़ को टीचर भी रोकती हैं। आप भी घर में इस चीज़ को देखें, इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर, कोई भी चीज़ जो आप दूसरे से लेके यूज़ करोगे उसकी पहले आप परमिशन लोगे। मतलब रिस्पेक्ट फॉर अदर्स जो है ना, वो हमें डेवलप करनी है। उसमें आप देखें, बच्चे जो हैं, आप बुक्स हम उन्हें कहते हैं शेयर करें, लेकिन वो जिसकी बुक है पहले उससे परमिशन लेने की आदत डालें। सेम घर में भी आप जो है इस चीज़ को जहन में रखें कि आप बच्चे को इस चीज़ के बारे में जो है हैबिचुअल करेंगे कि वो दूसरे की चीज़ बग़ैर पूछे इस्तेमाल ना करे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है।
मैम इसी में ही हम देखते हैं कि बच्चे जब विदाउट परमिशन चीज़ें यूज़ करने के आदी हो जाते हैं और वो इस बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते कि ये मेरी चीज़ नहीं है तो क्या हुआ, मेरा दिल चाह रहा है, मेरा मेरा दिल मूड चाह है, रहा है मैं इस साइकिल पे बाहर खेलना एक राइड चाहता हूँ, मैं इस बुक को फाड़ना चाहता हूँ, मैं इस कलर को यूज़ करना चाहता हूँ, चाहे ये मेरा है या नहीं है। ठीक है, बच्चों में ये सेंस नहीं होता, लेकिन ये बड़ों का, टीचर्स का और पेरेंट्स का काम होता है कि वो उन्हें ये सेंस दें कि बेटा आपने अपनी चीज़ों को भी केयर से यूज़ करना है और आपने अपने भाई बहन, अपनी फ्रेंड्स, अपने स्कूल में, कई फैमिली में आप जाते हैं तो आपने उनकी परमिशन के साथ वो चीज़ यूज़ करनी है। और अगर आपको कोई परमिशन नहीं देता तो अपने आप को छोड़ आपने कैसे कंट्रोल करना है। वो भी आपने इससे आपके रिलेशन बड़े पॉजिटिव डेवलप होते हैं फैमिली में। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसी से डेवलप होती है। कि बच्चे को अपनी लिमिट्स का पता लिमिट्स चलता का है कि मैंने यहाँ तक ही जाना है, जो मेरी चीज़ है वो मेरी है और जो किसी दूसरे की है बेशक मेरे बहन भाई की है लेकिन वो उनकी है, मेरी नहीं। और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप के ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों में इस एज में ना पैदा की जाए या उनमें ये सेंस, ये कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे तरीके से ना डेवलप कर पाए तो आप देखिए इसी से बच्चों में नेगेटिव देखिए ये माशरे में भी आप देखें नॉर्मली अगर इस एज ग्रुप को हम देखें, बाहर निकले किसी का कोई फूल बड़ा अच्छा लगा वो तोड़ लिया किसी के गार्डन से, या किसी का फ्रूट बड़ा पसंद आ रहा है और वो तोड़ लिया। मतलब ये चीज़ें बहुत छोटी सी चीज़ से जो है आगे बढ़ती हैं माशरे में। बिल्कुल, ये जो चोरी है, करप्शन जो है, ये मिलावट इसी है, से जब हम इसको इग्नोर करते हैं ये तो फिर ये चीज़ें जो है माशरा हमारा जो है बिगाड़ की तरफ जाता है। बच्चे का ये सेंस बहुत शुरू से डेवलप हो, टीचर्स भी और पेरेंट्स भी इस सेंस को डेवलप करें और पूरी तरह बच्चे को एक एनवायरनमेंट दें ऐसा जिसमें बच्चा ये सीख सके कि नो दिस चॉइस डजंट not mine. बिलोंग टू मी, सो आई नीड परमिशन, आई मस्ट सीक इवन उसको कहीं पड़ी हुई चीज़ मिलती है उसको इस चीज़ पे भी ट्रेन होना चाहिए कि मुझे टीचर को या मदर को देनी है कि ये मेरी नहीं है। ऑनेस्टी